ईश्वर की ओर चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम तीसरी आँख, थर्ड आई के बारे में चर्चा करेंगे कि थर्ड आई का, आज्ञा चक्र का हमारे शरीर में क्या महत्व है और हम इसको कैसे जागृत कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। थर्ड आई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में सबसे पहला जो चक्र है वो मूलाधार है। मूलाधार से और सहस्त्रधार तक जाने में बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें सालों साल लग जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी लग जाते हैं, जन्म जन्मांतर भी लग जाते हैं। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो अगर हमारा जीवन छोटा है, हमारा जीवन तो छोटा है ही, हमारा जीवन छोटा है। इस जीवन में अगर हमने 15 साल, 18 साल पार कर लिया है तो हम मूलाधार से कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर हमारी आयु 50 साल, 55 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है, तो हमारे पास समय नहीं है, तो हम थर्ड आई एक्टिवेशन के रास्ते से, शॉर्टकट के रास्ते से हम कुंडलिनी जागरण की तरफ जाते हैं और सहस्त्रधार की तरफ जाते हैं। क्योंकि आज्ञा चक्र के जागृत हो जाने के बाद सारे चक्र स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। तो हम ध्यान देते हैं कि आज्ञा चक्र कैसे जागृत हो। आज्ञा चक्र जागृत होने से लाभ क्या है। सबसे पहले लाभ की बात करते हैं। आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद ये सारे चक्र, सबसे पहला लाभ यही है कि सारे चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं। दूसरा, आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद हम ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हमें दूरदर्शन की शक्ति मिलती है। हम दूर की चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिसको प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं वो प्रज्ञा चक्षु जागृत हो जाता है। चौथा, हम किसी के मन की बात को समझ लेते हैं, किसी के विचारों को समझ लेते हैं। आने वाली घटनाओं का भी पर्दाफाश हो जाता है। वर्तमान में भी जो हो रहा है वो भी देख सकते हैं, और जो पहले हुआ था, पूर्व जन्म में जो हुआ था, उसको भी हम पीछे देख सकते हैं। जैसे महाभारत में संजय ने हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र की घटनाओं को देखा, इसको दूरदर्शन की तरह, टेलीविज़न, उस ज़माने में टेलीविज़न था नहीं, तो वहाँ देखा और देख करके धृतराष्ट्र को सारे विवरण बताए। तो वेदव्यास जी महाराज ने उनको दिव्य दृष्टि थोड़ी देर के लिए प्रदान की थी, और उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस दूर की घटना को देखकर उन्होंने पूरा विवरण बताया। तो थर्ड आई के एक्टिव हो जाने से हमें ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होता है, तो हम आगे बढ़ने लगते हैं। हमारा लक्ष्य सिद्धियों को प्राप्त करना नहीं है, हमारा लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने आत्मा को समझना है, परमात्मा को समझना है, अनुभूति करनी है और मुक्ति प्राप्त करनी है। हमने सिद्धियों में और साधनाओं में ज़्यादा उलझना नहीं है, ज़्यादा ज्ञान और ग्रंथों में भी उलझना नहीं है। हमने अपना थर्ड आई एक्टिव करना है, आज्ञा चक्र को जागृत करना है, और हमने ध्यान की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। क्योंकि ध्यान से फिर धारणा, और धारणा से फिर समाधि की बात होती है। आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद हमारा ध्यान घटने लगता है, हम ध्यान में चले जाते हैं, और फिर आज्ञा चक्र जैसे जैसे ज़्यादा जागृत होता है, पूर्ण जागृत होता है, तो हमारी धारणा बढ़ने लगती है, और फिर हम आज्ञा चक्र से सीधे सहस्त्रधार चक्र पे पहुंच जाते हैं, क्राउन चक्र पे पहुंच जाते हैं, और फिर वहां जाते ही हमारी समाधि लग जाती है। तो आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार चक्र तक के बीच की जो यात्रा है, उसी के अंदर हमें अपने समय को बिताना है, हमने वो साधनाएं करनी है, और हमें ये जानना है कि ये कैसे होगा, इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहला है कि कैसे हम इसको जागृत करें। क्योंकि आज्ञा चक्र एक ऐसा जगह है जिसमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों नाड़ियाँ एक जगह एकत्रित होकर मिलते हैं दोनों भ्रुवों के मध्य में। तो इड़ा और पिंगला नेगेटिव और पॉजिटिव नाड़ियाँ हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी है।
वो ईड़ा पेड़ा सुषुम्ना के बारे में पहले चर्चा कर रखी है, तो अब इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सुषुम्ना जो है वो मुख्य नाड़ी है जो मूलाधार से कुंडली उठती है और सहस्त्रधार तक जाती है, जिसमें सुषुम्ना के माध्यम से होके जाती है। तो हमने सुषुम्ना को आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार की तरफ लेके जाना होता है। जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो सुषुम्ना अपने आप ऊपर की तरफ स्थापित हो जाती है और चलने लग जाती है। इसके लिए विधि ये है कि सबसे पहली विधि है नासाग्र ध्यान। अगर हम नासाग्र ध्यान करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र धीरे धीरे जागृत होने लग जाता है। उसके बाद है त्राटक। बिंदु त्राटक है, ज्योति त्राटक है, शक्ति चक्र त्राटक है, दर्पण त्राटक है। तो हम जब त्राटक करते हैं तो भी हमारे आज्ञा चक्र जागृत होता है और जल्दी से जागृत हो जाता है। इसके बाद से एक और विधि है कि हमने अपना ध्यान आंखें बंद करनी होती है, बैठना होता है पद्मासन में, सिद्धासन में, सुखासन में, और अपना ध्यान दोनों भ्रुओं के बीच पे रखना होता है। और फिर वहाँ हम ओम को काल्पनिक रूप से, जैसे हम स्लेट पर या तख्ते पे लिखते हैं या बोर्ड पे लिखते हैं, वैसे ही ओम मंत्र को हम इस पे लिखें, कल्पना रूप में लिखें कि हमने ओम लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, फिर मिटाया, फिर लिखा, और ओम मंत्र का जप करते हैं। तो धीरे धीरे हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है और हमारी ये आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है। ये भी एक विधि है। इसके बाद से थर्ड आई के ऊपर ध्यान करना है। दोनों भ्रुओं के मध्य में 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान करना है। इससे ज़्यादा ध्यान नहीं करना, ये ध्यान रखना है। आज्ञा चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान करने से सेंसेशन ज़्यादा शुरू हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमने इस केंद्र के ऊपर अपना ध्यान 10 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, तो ये चक्र जागृत हो जाएगा। इसके अलावा सर्वोत्तम विधि ये है कि हम दोनों आंखें बंद करें, अपने श्वासों के ऊपर ध्यान दें, और अंतर आकाश में आंखों बंद करने के बाद से जो काला आकाश, सामने काला पर्दा दिखाई देता है, वो अंतराकाश है, घटाकाश है, उस घटाकाश पे ध्यान दें। बहुत से मनुष्यों का यही विचार है कि थर्ड आई यही है, और वाकई में थर्ड आई वही है। अपने इन दोनों भ्रुवों के बीच में का जो स्थान है, इससे 2 इंच पीछे हमारी थर्ड आई स्थित होती है। तो जब हम आंखें बंद करते हैं तो जो अंधेरा दिखाई देता है वही हमारी थर्ड आई है, उसी में हमारे आत्मा का और परमात्मा का निवास है। तो हम आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करने के बाद से जो अंधेरा है उस पर ध्यान देना है, और फिर धीरे धीरे जब ध्यान लगाएंगे तो थर्ड आई अपने आप जागृत हो जाएगी। इसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ध्यान लगाएंगे, ध्यान सांसों के ऊपर रखेंगे, सामने देखेंगे, और फिर इसी को ध्यान बोलते हैं कि अपने मन को सांसों के ऊपर केंद्रित करें, और अपने दृष्टि को दोनों आंखें बंद करने के बाद जो दृष्टि है, एक तीसरी आंख जो है जिसको थर्ड आई बोलते हैं, वो यही थर्ड आई है, यही वो दिव्य चक्षु है। तो इसको जब हम आंखें बंद करके देखते हैं, जो काला पर्दा दिखाई देता है उसी को देखना है, लगातार देखना है, लगातार देखना है, और देखते 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 उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी। इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो ज़्यादा समय मैं लेना नहीं चाहता। फिर हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो गया है? तो हमारे आज्ञा चक्र के जागृत होने का सबसे, ये तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा कि आज्ञा चक्र के जागृत होने के लक्षण क्या हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि जब दोनों बाहों के बीच में ध्यान करने के बाद या ध्यान में हमें प्रकाश का दर्शन होने लग जाए, प्रकाश की किरणें दिखने लग जाए, प्रकाश का गोला दिखने लग जाए, प्रकाश के बिंदु दिखने लग जाए, और जो हमारा पर्दा है वो अलग अलग रंगों में बदलना शुरू हो जाए, और प्रकाश के गोले दिखाई देने लग जाए, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। आज्ञा चक्र जागृत होने का सबसे पहला लक्षण यही है कि दोनों भावों के बीच में हमें प्रकाश दिखता है। जिस दिन प्रकाश आपको दिख जाए उस दिन समझ लीजिए कि हमारे ध्यान की पहले सीढ़ी पर मैंने पैर रख दिया, और फिर वहाँ से धीरे धीरे धीरे, जैसे अंधेरा है, जब अंधेरे में गाड़ी चलाते हैं तो अपने लाइट जला देते हैं, तो लाइट से उतने ही दूर दिखाई देता है जितने दूर हमें चाहिए आवश्यकता होती है, और फिर अंधेरे में उस सड़क पे हम उसी लाइट के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक वही प्रक्रिया है हमारे इस अंतर ध्यान की प्रक्रिया में। हमारी नज़रें, तो बाहर की दोनों आंखें बंद होती हैं,
अंदर की आँख खुली होती है, प्रज्ञा चक्षु खुली होती है, दिव्य चक्षु खुली होती है, तीसरी आँख खुली होती है, थर्ड आई ओपन होती है और हम काले पर्दे को देखते हैं, काले कैनवास को देखते हैं और फिर उस काले कैनवास को देखते 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 अंदर की तरफ देखते जाते हैं। 2 डायमेंशनल पहले होता है, इसके बाद 3 डायमेंशनल हो जाता है और फिर जो हमारे आज्ञा चक्र पे जो प्रकाश है वही प्रकाश हमें अंदर को दिखाता है। वो प्रकाश है जिससे अंदर को बहुत कुछ दिखता है और फिर अंदर की तरफ वो प्रकाश ही आपको धीरे धीरे जगह दिखाता जाएगा और आप अंदर की तरफ बढ़ते जाएंगे। बढ़ते आप अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर चल देंगे। आप अनंत ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर देंगे। बहुत कुछ मिलेगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो अंतराकाश है वो भी चैतन्य है। हम एक चीज़ को नहीं समझते कि जो बाहर का जो ब्रह्मांड है उसको हम ये समझते हैं कि निर्जीव है, जो सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, इसमें जीवन नहीं है, जीव नहीं है। लेकिन इसमें हम अपने शरीर के चारों ओर जो भी चीज़ें देखते हैं, जो आकाश देखते हैं, जो तत्व देखते हैं, सब जीवित हैं, जागृत हैं। इसीलिए हमारे मनीषियों ने जल को वरुण देव की संज्ञा दी, पृथ्वी को पृथ्वी माता की संज्ञा दी, हवा को पवन देव की संज्ञा दी, आकाश को देव की संज्ञा दी। वेद मंत्रों में भी है कि देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति। जितने जीव हैं, चाहे चर जीव हैं या अचर जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो समुद्री पेड़ पौधे हैं, समुद्री जीव हैं, या आसमान में चलने वाले पर पक्षी हैं, या पृथ्वी पर चलने वाले पशु हैं, या पेड़ पौधे हैं, सब जीवित हैं, सब जागृत हैं। इवन पर्वत, पहाड़, मिट्टी, हवा, सब कुछ जागृत है, सब कुछ चैतन्य है। सबके अंदर जीवन को धारण करने की, जीवन को वृद्धि करने की क्षमता है। इसलिए हमें दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि हमारे आँखों के चारों ओर जो भी दिखाई दे रहा है सब निर्जीव है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, जागृत है, परम चैतन्य है। पूरा विश्व ब्रह्मांड उस परमात्मा का शरीर है जो स्थूल रूप में हमारे सामने है। उसी शरीर के एक भाग हम भी हैं जो हमारा शरीर है। सूक्ष्म रूप में, आत्मा के रूप में प्रत्येक जीवधारी के अंदर ये बैठा हुआ परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, जो हमारा आकाश है वो चैतन्य है। उस आकाश को देवस्वरूप समझकर, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को देवस्वरूप समझकर, विश्वरूप समझकर, जैसे विश्वरूप में भगवान ने दिखाया अर्जुन को कि देखो ये हमारा विश्वरूप देखो, इसी में समुद्र है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, लोग हैं, परलोक हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तुम हो, हम हैं, सब कुछ है। तो ये विश्व ब्रह्मांड एक सजीव मूर्ति है। आप इसको नमन कीजिए, रोज प्रातः काल उठ करके पृथ्वी को नमन कीजिए, पवन को नमन कीजिए, जल को नमन कीजिए, आकाश को नमन कीजिए, अग्नि को नमन कीजिए। ये सब हमारे देवस्वरूप हैं। इन्हीं से विश्व ब्रह्मांड की रचना हुई है और इन्हीं से हमारे शरीर की रचना हुई है। तो इनको आप स्मरण करें, इनको आप वंदन करें, स्तुति करें। और ठीक इसी तरह यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, हमारा जो पिंड है इसको पिंड बोलते हैं, हमारे शरीर को पिंड बोलते हैं, इस पिंड को, इस घट को घट भी बोलते हैं। इस घट के अंदर जो आकाश है, आंख बंद करने के बाद जो हमें दिखाई देता है, यह आकाश है, यही हमारे आत्मा का स्वरूप है, यही हमारे परमात्मा का स्वरूप है। इसी घटाकाश में हमारी आत्मा है और इसी घटाकाश में हमारे परमात्मा है। जब कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया के दौर से गुजरते हैं तो समस्त लोग इसी घटाकाश के अंदर स्थित हैं। सारे लोग दिखाई देते हैं, सारे देवी, सारे देवता, सब कुछ इसी के अंदर दिखाई देता है। तो ये भी चैतन्य है। जैसे विश्व ब्रह्मांड बाहर का, हमारी आंखों के बाहर का जो विश्व ब्रह्मांड है वो चैतन्य है, वो नमन योग्य है, वैसे ही अंदर का जो आकाश है वो भी आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए वो भी नमन योग्य है। आप अंतराकाश को, जिसको बोलते हैं आत्मदेव, आप आत्मदेव हैं, क्योंकि आप शरीर से अलग आत्मा हैं और आत्मा देव स्वरूप है, इसलिए आत्मदेव हैं। तो आपकी भी पूजा इसी ध्यान की अवस्था में होती है और परमात्मा की भी पूजा इसी ध्यान की अवस्था में होती है। तो अंदर का जो निराकार घटाकाश है वो भी चैतन्य है, वो भी जागृत है, वो भी सजीव है। और बाहर का जो विश्व ब्रह्मांड है वो भी सजीव है, चैतन्य है और जागृत है। तभी तो बाहर से प्राण ऊर्जा हमारे शरीर को मिलती है और हमारे श्वास चलते हैं और हमारा जीवन व्यवस्थित है, चल रहा है। जिस दिन प्राण ऊर्जा विश्व ब्रह्मांड से मिलनी हमें बंद हो जाती है, उस दिन हम समाप्त हो जाते हैं, हमारा अंतिम श्वास होता है
और हमारा जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। तो इस विश्व ब्रह्मांड के हम एक कण हैं। जैसे शरीर में जो कोशिका है वो सबसे छोटा यूनिट है और अंग सबसे बड़ा यूनिट है, शरीर बड़ा यूनिट है, वैसे ही इस विश्व ब्रह्मांड में हम एक जीव तुच्छ प्राणी उसके अंश हैं, उस परमात्मा के अंश हैं। इसीलिए मनीषियों ने कहा कि ईशावास्येदं सर्वम, ये संसार में जो कुछ अंदर दिखाई दे रहा है, जो कुछ बाहर दिखाई दे रहा है, सब कुछ परमात्मा तत्व है। उस विश्व ब्रह्मांड के रचयिता का अंग है, शरीर है। ईशावास्येदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ दिख रहा है सब कुछ परमात्मा तत्व है, हम भी परमात्मा तत्व हैं। बस काल के चक्र में उलझकर हम उस परमात्मा से अलग हो गए हैं, ऐसी हमारी समझ है। बाकी हम परमात्मा के साथ हैं। बस ये जो अहंकार है कि हम अलग हैं, इस अहंकार को समाप्त करना है और परमात्मा में विलीन होना है। इसके लिए ये प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया, कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया, थर्ड आई एक्टिवेशन की प्रक्रिया। तो इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अब इस मानव जीवन को सार्थक करें और हम परमात्मा की तरफ बढ़ें। इसीलिए हमने इस चैनल का नाम ईश्वर की ओर रखा है, क्योंकि ये शरीर ईश्वर की ओर जब बढ़ेगा, ये शरीर, ये मन, ये इंद्रियां, ये चेष्टाएं जब ईश्वर की ओर बढ़ेंगी तभी हमारी मुक्ति है, तभी संभव है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम पुरुषार्थश्च चतुर्विधम, इस धर्म अर्थ काम मोक्ष के चतुर्विध पुरुषार्थ में मोक्ष का अपना महत्व है। और शीघ्राति शीघ्र हमें मोक्ष मिल जाए, जीवित ही हमें मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो हमारे कर्मों के अनुसार हमारी गति होगी। तो हम जागृत होकर ही अपने आप को मुक्त कर लें, गौतम बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, शंकराचार्य की तरह, राम की तरह और कृष्ण की तरह। तो हम मुक्त हो जाएं, इसके बाद फिर मृत्यु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मृत्यु यही करेगी कि इस शरीर को समाप्त कर देगी बस, लेकिन हम तो रहेंगे, हमारी ऊर्जा रहेगी, हमारा शरीर रहेगा, हमारा कारण शरीर रहेगा, सूक्ष्म शरीर रहेगा, हम रहेंगे आत्मस्वरूप। इसीलिए कहते हैं शिवोहम 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 सत्यम शिवम सुंदरम, हम तो शिव स्वरूप हैं, हमारा तो विनाश होता ही नहीं। इसलिए हम इस अजन्मा निर्विकार परम तत्व शुद्ध चैतन्य आत्मा को, स्वयं से स्वयं की आत्मा को वंदन करते हैं। आत्मबंधन, आत्मबंधन, आत्मबंधन। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।